मेरे बीएससी के सभी स्टूडेंट्स, देखिए ये जो बुक आप देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं और इससे अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि आपका बहुत जल्दी इसका पेपर होने वाला है। ये आपकी मैकेनिक्स की बुक है, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की, और फिजिक्स फर्स्ट का ये पेपर है और आपके कल ये पेपर होने वाला है। तो इसके अंदर पेपर कैसा आएगा फिजिक्स का, ये मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। आप एक बार थोड़ा सा पेपर देख लें और इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही आप कंप्लीट करें। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन आप ठीक से देख लें तो आपका कल का पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो लीजिए हम देखते हैं इसके अंदर बिना किसी औपचारिकता के। ये जो आपका पेपर है फर्स्ट ईयर डीडीसी साइंस और 2017 का पेपर है फिजिक्स का पेपर फर्स्ट। अब इसके अंदर आपको पता ही है, देखिए जो आपका फर्स्ट जो पार्ट है, पार्ट ए के अंदर पहले यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे हैं, केंद्रीय बल का पूछा और बाइनरी स्टार का पूछा है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको कुछ इसी तरह के हर पहली यूनिट से 2 प्रश्न तैयार कर लेने हैं। फिर दूसरी यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन कौन से पूछे, प्रत्यक्ष टक्कर का और गुणाक्षस्थापी यानी कि जाइरोस्कोप। बिल्कुल आपको यही प्रश्न मिलेंगे, वहां पर आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरी यूनिट से आपके 5वां और 6ठा प्रश्न पूछा है द्रव की शांता पर और ये फौकल्ट-लोलक का। ऐसे ही 7वां और 8वां ये आपके चौथी यूनिट से पूछा है और 9-10 ये आपके कैंटिलीवर का प्रश्न पूछा है 5वीं यूनिट से। एक छोटा प्रश्न पूछा है और एक वर्षा की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, रीजनिंग क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट हुई। फिर सेकेंड पार्ट की बात करें अपन, पार्ट बी के अंदर यूनिट फर्स्ट में से 2 प्रश्न पूछे हैं। कौन से? एक तो सिद्ध कीजिए कि घूर्णी निर्देशांक तंत्र में स्थित सदिश का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। यह प्रश्न बिल्कुल लगभग पूछा ही जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्षैतिज गति करते हुए कण पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है, चक्रवात की उत्पत्ति समझाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों ही प्रश्न आपको यूनिट के अंदर मिलेंगे कल। आपको केवल एक ही करना है इससे। फिर यूनिट सेकेंड की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए गाउस समीकरण का उल्लेख करना है, उसको पूरा समझाना है और इसका इंपॉर्टेंस बतानी है। तो ये एक क्वेश्चन तो हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन जो इसका बड़ा लिया इसने, लेबोरेटरी रेफरेंस फ्रेम पर द्रव्यमान केंद्र फ्रेम और प्रयोगशाला निर्देशांक फ्रेम में प्रकीर्णन परिक्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। आपको ये दोनों प्रश्न प्रिपेयर करके जाने हैं। आपके इन 2 में से एक आपके आराम से आ जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको केवल इस यूनिट से 2 प्रश्न कंप्लीट कर लेना। एक तो ये 5वां और एक चौथा पीछे बताया वो। फिर इसके अंदर यूनिट थर्ड की बात करें तो एक्सप्लेन करना है, मतलब राइट शॉर्ट नोट्स टाइप, जिसके अंदर संक्षेप में दृढ़ पिंड, परिवर्तित द्रव्यमान, अप्रत्यक्ष टक्कर और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर क्वेश्चन पूछा इसने। ठीक है। और दूसरा इसी का सेकेंड पार्ट, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा संरक्षण नियमों का उल्लेख करना और सिद्ध करना। ये 2 प्रश्न है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी मत पढ़ो, 2 प्रश्न करके जाना। आपको तो वैसे ही इसमें से केवल एक ही करना है, तो आपको ये इनमें से कोई सा भी एक आराम से आ जाएगा, आप आराम से कर लोगे। फिर यूनिट चौथी के अंदर चले। देखिए ये जो पेपर आज का मेरा वीडियो केवल बिल्कुल शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप इसको जरूर देख लें ताकि फर्स्ट ईयर का जो बीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिजिक्स का पेपर आपके बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बुक को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसी का पेपर आपके है। देखिए 8वां क्वेश्चन पूछा है, मरोड़ी दृढ़ता की परिभाषा लिखना है और बेलन की मरोड़ी दृढ़ता के लिए व्यंजक उत्पन्न करना। ये प्रश्न आपके छप चुका है कल। मैं कह रहा हूँ आपके इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। फिर 9वां है, 3 टर्म है, निम्न पद समझाइए। तो इसके अंदर एक तो इसने त्रिपरमाणु अणु का जड़त्व गुण और आंतर चक्रण यानी कि इंट्रिंसिक स्पिन, पुरस्सरण गति है ना, प्रोसेशनल मोशन, ये बस आपको यही प्रश्न कर लेना है। मैं तो कह रहा हूं कि ये वाला पेपर आप ठीक से करके चले जाएं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इसमें आराम से 40 से 45 नंबर आराम से केवल इस पेपर से आप करके आ सकते हैं। आप भली पेपर आए, आप इस पेपर से आप मैच कर लेना। यूनिट 5 के अंदर चलें तो 2 प्रश्न इसके अंदर भी है। पहला तो इसने लिया है, देखो, तरल का धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो, रेनॉल्ड्स संख्या और सांतत समीकरण। बस ये 3 है, आपको इन तीनों पर टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आपके 11वां क्वेश्चन पूछा, पाइजूली समीकरण व्युत्पन्न कीजिए और इसकी एजम्पशंस लिखनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रश्न बिल्कुल आपके वहाँ बिल्कुल बन चुका है।
आप पेपर खोलेंगे आपको इस यूनिट में से पॉइजोली समीकरण ही मिलेगा, आप पूरा विश्वास रखें। फिर चलते हैं अपन, ये तो हमारे यूनिट वाइज सेक्शन हो गया। अब पार्ट सी की बात करें। पार्ट सी के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे, ए और बी। पहला थ्योरेटिकल केपलर नियम का पहले यूनिट से और इसी का न्यूमेरिकल, ठीक है। 13वां क्वेश्चन किसका, यूनिट सेकेंड का, और इसके अंदर पार्ट ए तो इसका थ्योरेटिकल का डेरिवेशन और पार्ट सेकेंड जो है पूरा इसका न्यूमेरिकल का है। बस ये पैटर्न रहेगा इसके अंदर। फिर 14 प्रश्न थर्ड यूनिट से है, दृढ़ पिंड गतिकी का आयलर समीकरण प्राप्त कीजिए। देखिए ये प्रश्न, ये जो क्वेश्चन है अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप बेकार नुकसान में रहेंगे। आप करके जाएं इसको ताकि आराम से आप अच्छा इसका जाति वहाँ लिख सके और नंबर आप ले लें। बी पार्ट वापस देखो न्यूमेरिकल का है ना, तो ये आपके ए और बी दोनों पार्ट हो गए। फिर यूनिट थर्ड की बात करें तो पहला क्वेश्चन, प्रत्यास्थ स्थिरांकों के मध्य अंतर संबंध के लिए कोई भी दो समीकरण दीजिए, मतलब आपको स्थापित करने समीकरण जो है विस्थापित करना है। और सेकेंड पार्ट इसका, त्रिज्या 1 मिलीमीटर के स्टिर के तार को मोड़ कर त्रिज्या 10 सेमी का वृत्त बनाया है, वाई दे रखा है, आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है और अधिकतम प्रतिबल ज्ञात करना है। 4 नंबर का प्रश्न है सेकेंड वाला। तो ये ए और बी पार्ट हुए। 16वां क्वेश्चन आपके शांता गुणांक का है, क्रांतिक वेग का है, और इसी का बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल का है। तो ये पांचों यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। इससे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और ये जो क्वेश्चन है इनसे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो है पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए के अंदर क्या है, ये जो पार्ट ए है देखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लक्षण, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का सूत्र। फिर ये सेक्शन ए से, फिर सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, सेक्शन सी से मतलब यूनिट थर्ड है ना, थर्ड यूनिट से 2 क्वेश्चन, फिर फोर्थ यूनिट से 2 क्वेश्चन। देखिए प्रिसेशन, पुरस्रण गति पर प्रश्न हमेशा पूछ रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है अगला ये किसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूछा है, और फिर इसके अंदर इसी का एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है। त्रिज्या ए की नली से प्रवाहित द्रव का वेग 16 सेमी पर सेंटीमीटर है, त्रिज्या अगर आधी करें तो वेग ज्ञात कीजिए। ऐसे इसका धारा रेखीय मान भी निकालना है। फिर पार्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर पार्ट बी में चलते अपन। तो पार्ट बी के अंदर देखिए, केंद्रीय आकर्षक व्युत्क्रम बल पूछा है, व्युत्क्रम वर्ग वाला नियम। फिर सेकेंड वाला प्रश्न आपको तो केवल 2 ही करना है इनमें से। तो तीसरे वाले में क्या पूछा है, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। एक तो देखो कोरियोलिस बल और फोकल्ट लोलक। देखिए ये प्रश्न तो आपके बनना तय है, कोरियोलिस फोर्स और फोकल्ट लोलक, ये आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। लाइक इसलिए करें कि आपको इसके लिए और भी अच्छे हर पेपर का इसके अंदर आपको पूरा इम्पोर्टेंस पार्ट मिल जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, ताकि आप एग्जाम में जाएं उसके पहले कम टाइम में अच्छा मैटर प्रिपेयर कर सकें। सेकेंड यूनिट के अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठोस गोले के लिए, और देखिए यहाँ वही प्रकीर्णन परिक्षेत्र और युग्म तारा, प्रश्न लगभग वो वही चल रहा है। फिर थर्ड यूनिट के अंदर सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करना और इसके लिए केंद्र के कोऑर्डिनेट, वेग, संवेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। फिर दूसरा प्रश्न इसी का देखो, सेम रिपीट कर दिया इसने, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लेख करना। सेम प्रश्न रिपीट कर लिया, देखो जो 2016 में था वही ये 17 में पूछ लिया है, ये ध्यान रखना। फिर चौथी यूनिट से देखिए प्रश्न चेंज कर दिया है, पोसो के अनुपात की सीमांत मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। और 3 नंबर में क्या पूछा, ठोस शाफ्ट जो होती है वो सेम पैटर्न की और जो ठोस होती है उसकी तुलना में खोखली शाफ्ट अधिक मजबूत क्यों होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कर रखा है, आप इसको प्रिपेयर कर लें तो आप आराम से एग्जाम में करके आएंगे। फिर देखिए ये रिपीट किया, मरोड़ी दृढ़ता को परिभाषित करना और मरोड़ी दृढ़ता के लिए सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। ये प्रश्न इसमें देखो वो सिलेबस में थोड़ा आगे पीछे होने से क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन देखिए आपके वही हैं। फिर 5वीं यूनिट में आप देखिए वही वेग प्रवणता, रेनॉल्ड्स संख्या, स्टोक्स का नियम, बस ये ले दे करके यही चीज़ें आपके यही प्रिपेयर करना है, आपको कहीं नहीं जाना है। फिर 11वां क्वेश्चन है इसी का,
घूर्णन शांतमापी विस्कोसिटी ऑफ जो कोफिशिएंट है विस्कोमीटर वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है क्योंकि इससे पूरा मेजर प्रश्न बन जाएगा। सेक्शन सी में चलें तो देखिए वही तरीका आपके फिर से वही ए पार्ट आपके किसका थ्योरेटिकल का और बी पार्ट न्यूमेरिकल का। ठीक है, ए पार्ट थ्योरेटिकल, बी न्यूमेरिकल, ऐसे ही ए थ्योरेटिकल आयलर समीकरण, ये न्यूमेरिकल और ये वापस थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल। इस तरीके से क्वेश्चन देख लें आप, दंड में बंकन आघूर्ण या आयलर समीकरण, यहाँ आपके कठोर गोले के लिए रदरफोर्ड प्रकीर्णन, यहाँ केपलर का तीसरा नियम, मतलब क्वेश्चन लगभग वही चल रहे हैं, आपको नया और ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, इसी के इस पे आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट जो क्वेश्चन है 16वां वो आप देख लें। ये आपके एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है इसने समान अनुप्रस्थ काट के लिए, वही आपके पोइजोली इक्वेशन जो अपन ने पीछे पढ़ा था। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर और कुछ भी नहीं किया हो तो आप इसके अंदर केवल और केवल ये 2 पेपर अगर आप ठीक से करके चले जाते हैं तो कल जो 14 तारीख को आपके जो पेपर फर्स्ट होने वाला है मैकेनिक्स का, मेरे हिसाब से आप उसको बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल जो है CMPC यूट्यूब नाम से आप उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।